ये बड़ी खुशी की बात है कि भाई जो है साहब जो 30 पार्टी के जिला अध्यक्ष है वो आज हमारे जिला पूरा का पूरा जिला का प्रवक्ता बनते ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है भाई, जोरदार तालियों से स्वागत है भाई का। और दूसरा जो है देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये मिलन समारोह का कार्यक्रम मंडप मैरिज हॉल में आयोजित किया गया है, जिसमें पीस पार्टी के पूर्व ज़िला अध्यक्ष फ़खरुद्दीन अंसारी उन्होंने अभी AIMIM का दामन थामा है और इसी के साथ साथ कई सारे और कार्यकर्ता हैं जो आज मजलिस में शामिल हो रहे हैं। और इस मौके पर इस समारोह में झारखंड प्रदेश ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष शाकिर साहब भी मौजूद हैं। तो ये एक मिलन समारोह का कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ पर एक जाना पहचाना नाम शहर का जो कई सालों तक पीस पार्टी से जुड़े रहे, पीस पार्टी के ज़िला अध्यक्ष रहे और ना जाने ऐसी कई तंजीमों से जुड़े रहे, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन इन्होंने थामा है और पीस पार्टी को छोड़कर मजलिस में शामिल हुए हैं। तो ये एक मिलन समारोह का कार्यक्रम है, जहाँ पर कई सारे युवा जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये तमाम युवा आज मजलिस में शामिल हो रहे हैं और बाज़ाब्ते इन्हें माला पहनाकर मजलिस में शामिल किया जा रहा है। ज़िला अध्यक्ष सालिक जावेद, प्रदेश अध्यक्ष शाकिर साहब, युवा अध्यक्ष अब्दुल जावेद समेत कई सारे लोग इस मिलन समारोह कार्यक्रम में उपस्थित है और कई सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो आज मजलिस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज्वाइन कर रहे हैं, वो इस मौके पर मौजूद है। और मुख्य रूप से एक नाम काफ़ी चर्चा में रहा है, फ़खरुद्दीन अंसारी, जो पीस पार्टी के ज़िला अध्यक्ष रहे, कई सारी तंजीमों से जुड़े रहे, संस्था से जुड़े रहे और बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। एक अलग अंदाज़ है इनका, मुखर होकर अपनी बातों को रखते हैं। आज इन्होंने भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा है। अब देखना होगा जिस तरह से मजलिस जमशेदपुर के अंदर काम कर रही है, आने वाले विधानसभा के चुनाव हो या नगर निकाय के चुनाव हो, इन चुनावों में किस तरह का प्रदर्शन इनका रहता है, किस तरह का परफॉर्मेंस इनका रहता है। और इसी को लेकर ग्राउंड लेवल से मजलिस तैयारी कर रही है, शहरी क्षेत्र में हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में हो, तमाम जगह पर मजलिस के कार्यकर्ता, मजलिस के कारकुन जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए और विधानसभा, नगर निकाय, नगर निगम के चुनाव में अपनी भागीदारी निभाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अब जिस तरह से फ़खरुद्दीन अंसारी समेत कई सारे कार्यकर्ताओं ने आज मजलिस को ज्वाइन किया है, अब इसके बाद पार्टी के अंदर कितनी ताकत और मजबूती आएगी और पार्टी कितनी ताकत और मजबूती के साथ अब झारखंड में काम करेगी। क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक भी सीट झारखंड से नहीं निकल सकी और निराशा हाथ लगी। हालांकि कई जगहों पर वोट परसेंटेज अच्छे रहे थे और उसके बाद से लगातार इसमें चेंजेस भी आया। जो प्रदेश कमेटी है उसमें बदलाव किया गया, पहले हुब्बान मलिक प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उसमें बदलाव किया गया, शाकिर साहब को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। कई तरह के बदलाव पार्टी के अंदर देखने को मिला। फकरू जी, आज आपने पार्टी ज्वाइन किया है,
पीस पार्टी को छोड़ दिया है आपने, जिस पार्टी से आप सालों से जुड़े रहे, कई सारी तंजीमों से जुड़े रहे, बेबाकी से अपनी बातों को आप रखते हैं, क्या वजह है कि मजलिस को आपने ज्वाइन किया? जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ की जनता जानती है कि हमने 2009 में इलेक्शन लड़ा था पीस पार्टी से, और उस पार्टी के साथ पूरी वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, उसके साथ रहते हुए हमने जो भी प्रोग्राम किया है, जो भी मांगे किए हैं सरकार से, जो मेरे सलाहियत में था, जो मेरी पार्टी के अंडर में आया, हमने काम किया। लेकिन अब नौयत भारत सरकार या भारत में जो सियासी कंडीशन पैदा हो गया है, वहां पर यह है कि अब कहीं ना कहीं से हमको बेबाक अंदाज में ऐसा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर हम अपनी बात को इस तरह से रख सके जैसे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब रखते हैं। ये सच है कि हम अपनी बात उसी बेबाकी से रखते हैं जैसा कि मीडिया बंधु बताते हैं या हम जो करते हैं लोग बताते हैं, लेकिन ये बात है हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां पर हम उस तरह की बात कर सकते हैं जैसा अवैसी साहब करते हैं सदन में, डिबेट शो में, जहां भी जाते हैं लगता है कि एक बैरिस्टर बात कर रहा है। तो अगर मुसलमानों की आवाज बेबाकी से कोई पार्टी उठाता है तो एमआईएम उठाता है, और अवैसी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उठाता है, और इनकी फलाह बहबूद के लिए या इनको जो धोखा दिया गया पिछले 70 साल 72 साल में दूसरे पार्टियों से, तो उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि एमआईएम एक वाहिद पार्टी है। एमआईएम एक वाहिद पार्टी है कि वो मुस्लिम समुदाय, दलित समुदाय और संविधान की बात करती है, कुरान के दायरे में रहते हुए संविधान की बात करती है, या संविधान के दायरे में रहते हुए कुरान और अजान की बात करती है। तो ऐसी पार्टी पूरे हिंदुस्तान में यही एक पार्टी है, और इसी पार्टी से चल करके हम लोग को लगता है कि सियासत करना चाहिए, और हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि अब वक्त आ गया है कि जो सो कॉल्ड सेकुलर बने हुए हैं और सेकुलर में बन के वोट ले लेते हैं और मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं, बनाते आए हैं, यहाँ तक कि उनसे हर वो अधिकार छीन लिया गया है और उसके बाद कई तरह के कानून पास कर दिया गया है। तो ये सोचने का मुकाम है, और आने वाले नस्लों को अगर यहाँ बाकी रहना है और इस्लाम और मुसलमान को यहाँ बाकी रहना है, तो आपको अब बेबाकी तरीके से एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जो हमको समझ में आया और लोगों को समझ में आ रहा है। वही समझते हुए हम आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिनके सदर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब हैं, जो हमारे प्रदेश में साकिर अहमद साहब हैं, उनके नेतृत्व में जो हमारे जिला अध्यक्ष है सालिक जावेद साहब, और उनकी पूरी टीम के साथ आज हम अपने लोगों के साथ इसमें शामिल हो रहे हैं। और उम्मीद है कि जो भी काम जिस तरह से किया जाता है सियासत में, जो काम होती है करना चाहिए, वो इंशाअल्लाह हम करेंगे और बहुत ही ईमानदारी से करेंगे और सभी को साथ लेकर के चलने का कोशिश करेंगे। मुसलमान तो मुसलमान, मुसलमान के साथ और जो दलित बिरादरी हैं और जो सियासतदान हैं, जो लोग को वाकई पिछड़ा हैं, पसमानदा हैं, उनको साथ लेके चलने का काम करेंगे। क्या पद मिला है? पद के लिए तो अभी लेटर जो हमें दिया गया है वो पार्टी प्रवक्ता है, जिला के पार्टी प्रवक्ता ही नियुक्त किए गए हैं, और इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ जिला कमेटी को कि हमें आपने अपनी जबान दिया, हमें आपने अपनी कमेटी का जबान दिया, अपनी पार्टी का जबान दिया है। उम्मीद है ये जबान, ये जो जबान है वो हक के लिए उसी तरह उठता रहेगा, उसी तरह गरजता रहेगा जिस तरह पहले 11 साल 12 साल से गरज रहा था। फखरुद्दीन साहब, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि इतने सालों तक पीस पार्टी से जुड़ कर रहना, और 2009 में आपने चुनाव भी लड़ा, चुनाव में हालांकि आपको कामयाबी नहीं मिली, क्या वजह रही कि दूसरी पार्टियों को आपने मुड़कर नहीं देखा और अब 2023 में आपने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा? देखिए, पार्टी से मुतल्लिक ऐसी है कि जो लोगों का धारणा ये बना हुआ है पार्टी के मामले में, तो पार्टी एकदम साफ है कि जेएमएम हो या कांग्रेस हो, सब बातें तो वोट लेने तक मुसलमानों की हितैषी रहती है, वोट लेने के बाद कोई मुसलमानों का काम नहीं करती है, जो जग जाहिर है। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं, ईमानदारी है तो बता दे, सरकार 5 साल में मुसलमानों का अल्पसंख्यक आयोग नहीं बना, उर्दू एकेडमी नहीं बना, मदरसा बोर्ड नहीं बना, अगर कुछ नहीं बना तो फिर मुसलमान एक प्लेटफॉर्म में जाके अपनी बात तो रखेगा, और ये वाहिद प्लेटफॉर्म है एमआईएम जहां पर ये बात रख सकते हैं। जेएमएम में जाकर तो रख नहीं सकते, कांग्रेस में जाकर रख नहीं सकते,
अब देखेंगे कांग्रेस के नेता जो कर रहे हैं, कांग्रेस का जो मंत्री करता है यहाँ। आपको क्या लगता है कि आप पीस पार्टी को छोड़कर एमआईएम में शामिल हुए हैं, तो क्या पीस पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया है अब? देखिए, ऐसा अस्तित्व की बात नहीं है, ऐसा है कि पीस पार्टी भी पॉलिटिकली जो है पूरे तौर पे अयूब अंसारी साहब की पार्टी है और अच्छा काम किया है, लेकिन यूपी में उथल पथल होने की वजह से अब इनका जो विस्तार है यूपी से बाहर नहीं जाएगा, जबकि उसका विपरीत है कि एमआईएम हैदराबाद से होते हुए, बिहार होते हुए, यूपी होते हुए, महाराष्ट्र होते हुए अब झारखंड में भी आ गया है। इससे पता चल रहा है कि एमआईएम बनिस्बत पीस पार्टी के सेम प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म पे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब थोड़ा मजबूत आदमी है बनिस्बत अयूब साहब के। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे फखरुद्दीन अंसारी, जिन्होंने पीस पार्टी को छोड़कर आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा। हमारे साथ शाकिर अहमद, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, इनसे बात करेंगे। शाकिर साहब, एक सवाल ये कि जिस तरह से मजलिस काम कर रही है इतने सालों से, क्या मजलिस की कमजोरी मानते हैं इसे आप, या फिर मजलिस इन तमाम जो साल रहे हैं, गुज़िश्ता जो विधानसभा के चुनाव रहे हैं, उसमें उस तरह से काम, उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई? अब क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? एआईएमआईएम को ज्वाइन किया है, फखरुद्दीन साहब ने पीस पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं, 2009 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है, तो क्या मानते हैं आप कि इनके आने से पार्टी में मजबूती आएगी और विकास होगा और पार्टी अच्छे से काम करेगी आपके जिले में? यकीनन आम लोग भी अगर ज्वाइन करते हैं किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, इससे पार्टी मजबूत होती है। और जहां तक फखरुद्दीन अंसारी साहब की बात है, आप जानते हैं विधानसभा का चुनाव भी फाइट कर चुके हैं, काफी तेज तरार और तजुर्बेकार नेता हैं, जिन्होंने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा है। तो यकीनन हमारी तंजीम, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पहले से मजबूत तर होगी इंशाल्लाह। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आगे की? देखिए, जहां तक आपने कहा कि बहुत सालों से मजलिस काम कर रही है, मेरे भाई 2019 में सिर्फ पहली मर्तबा हमने चुनाव यहाँ पे फाइट किया, जिसमें आपने देखा कि दूसरी तमाम रीजनल पार्टियों से हमारा वोट परसेंटेज ज्यादा रहा, बेहतर रहा। मसलन आपके बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, इवन जदयू जिसकी सरकार बिहार में है, इन सब से ज्यादा वोट परसेंटेज हमने हासिल किया और हमने एक ही मर्तबा चुनाव लड़ा है इस झारखंड विधानसभा में, और हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और अभी आप देख रहे हैं कि आने वाले डुमरी बाई इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट जो है, जो पिछली बार हमारे कैंडिडेट थे मौलाना अब्दुल मोबिन रिजवी साहब, जिन्होंने झारखंड में सबसे ज्यादा वोट हासिल किया था, 24,132 वोट। अभी बाई इलेक्शन होने वाला है, हम तमाम लोग जानते हैं। इसमें वो प्रबल दावेदार है हमारी पार्टी के। अभी तो घोषणा नहीं की जा सकती, चूंकि आप जानते हैं कि बगैर नोटिफिकेशन के, बगैर चुनावी घोषणा के किसी कैंडिडेट की, किसी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की जा सकती। लेकिन वहां पे कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं है, सबसे प्रबल दावेदार है हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और काफी सीनियर लीडर हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तो इंशाल्लाह हम लोग अनुशंसा करके उनके नाम की हेडक्वार्टर दारुस्सलाम भेजेंगे इंशाल्लाह, और पूरी कभी उम्मीद है इंशाल्लाह, क्योंकि पिछली बार मुसलमानों का वोट, दलितों और आदिवासियों का वोट काफी बढ़ चुका है, इस बार वो इंटैक्ट है। काफी तादाद में दलित और आदिवासी वोट भी हमारी इस पार्टी की तरफ इंटैक्ट हो रहे हैं। इंशाल्लाह हम इस बार डुमरी, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं कि इस बार डुमरी में एक तारीख रकम करेंगे इंशाल्लाह और रहमान। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये थे शाकिर अहमद साहब, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, सालिक जावेद जी है, और आज पार्टी की तरफ से मिलन समारोह का कार्यक्रम, जिसमें कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी को ज्वाइन किया, साथ ही साथ फखरुद्दीन अंसारी जो अहम नाम रहा है, जिन्होंने पीस पार्टी को छोड़कर आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज्वाइन किया है। अब देखना होगा कि पार्टी किस तरह से, कितनी मजबूती के साथ ज़िले के अंदर, प्रदेश के अंदर काम करती है, आने वाला वक्त, आने वाला समय बताएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे किसी और नए लाइव टॉपिक और लाइव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें आज़ाद रिपोर्टर जमशेद।